69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार से फिर गुहार लगाई है कि नियुक्ति जल्द से जल्द दे दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि योग दिवस से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु कोई भी बीजेपी का नेता, मंत्री और अफसर किसी ने भी हमारी सुध लेनी नहीं चाहिए, जबकि विपक्ष के नेता आए। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई और हमको ही नहीं पूछ रही है। योग्य अभ्यर्थी 110, 115 नंबर लाकर धरना दे रहे हैं, वहीं 90 और 97 नंबर वालों को नौकरी दे दी सिर्फ एकेडमिक मेरिट की वजह से। अभ्यर्थी ने कहा कि 22,000 सीटों के लिए 22 करोड़ जनता साथ में खड़ी है। अगर योगी सरकार ने न्याय नहीं किया तो जनता भी बीजेपी के साथ न्याय नहीं करेगी। आज 153 दिन हो गए हमारे धरने को। टंकी पर चढ़ के बैठे हैं हमारी शिक्षा दीदी और बाकी हम सब अभ्यर्थी भी। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद धरना दे रहे हैं यहाँ पर, और अभी तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। जबकि 1,37,000 की वैकेंसी 6 महीने में पूरी करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और उस वैकेंसी को 3.5 साल से भी ज़्यादा आज समय हो चुका है। एग्ज़ाम ले लिया जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, और नकल के बलबूते कई अभ्यर्थी इस समय सिलेक्शन पा चुके हैं, और जो योग्य अभ्यर्थी थे, जिनका पहले से नंबर अच्छे थे, वो आज की डेट में बाहर बैठे हुए हैं। क्या यही न्याय है? योगी जी से मेरा सवाल है सीधे सीधे। 22,000 26,000 जब सीटें बाकी हैं, तो क्या आप इसको घर लेके जाएंगे अपने? क्या इन पे हम योग्य अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नहीं है? क्या करेंगे इन सीटों का? और इन सीटों के जुड़ने से नुकसान किसका है? योग्य अभ्यर्थियों का कि उनको रोज़गार मिल जाएगा, उन बच्चों का जो स्कूल में जाते हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, या फिर पूरी जो है यूपी की इकॉनमी का कहीं ना कहीं हर तरीके से इकॉनमी बूस्ट करने का काम करेगा जब सैलरी सब लोगों को मिलेगी तब। आपसे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम योग्य अभ्यर्थी 153 दिन से पानी की टंकी पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने फिलहाल पिछले 21 अक्टूबर को महाधरने का ऐलान किया था, और हम अधिकारियों से, यहाँ तक कि डीजी मैम अनामिका सिंह जी से अपनी बात करने के लिए गए थे, कार्यालय पर गए थे, लेकिन वो वहाँ पे मिली नहीं। तो हमने कार्यालय का घेराव किया और वहाँ पे हम बैठ गए, कब तक? जब तक डीजी मैम नहीं आ जाती तब तक। लेकिन डीजी मैम के कहने पर और शायद अधिकारियों के कहने पर आपकी सरकार ने हम योग्य अभ्यर्थियों को, 61 अभ्यर्थियों को रातों रात ही जेल भेज दिया, जैसे कोई किसी आतंकवादी को जेल भेजा जाता है। आगे पीछे 4-4 गाड़ियां पुलिस के सायरन बजाते हुए योग्य अभ्यर्थियों के साथ ऐसा अन्याय आपकी सरकार में होगा, हमने कभी सोचा नहीं था। हमारी बस गलती इतनी है कि हमने आपको इस सरकार में लाया। जब आप संसद में, जब आपके आंखों से आंसू निकले थे, तो हमने उसी वक्त संकल्प लिया था कि हम अपने योगी जी को एक दिन उत्तर प्रदेश का राजा बनाएंगे। लेकिन हम नहीं जान रहे थे कि हम जिस योगी जी को राजा बनाना चाहते हैं, वो राजा बुद्ध विवेकी ना होकर अधिकारियों की बात सुनता। एक राजा खुद का बुद्ध विवेकी होता है और अपने बुद्धि विवेक से, अपने बुद्धि से चलता है और जनता के साथ न्याय करता है। आप श्री राम जी का नारा लगाते हैं, और श्री राम जी में ही एक अयोध्या का ही एक वो है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने ये वचन दिया था कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा, और आज योग्यता पानी की टंकी पर बैठकर प्रदर्शन कर रही है, और आप आंख मूंद के खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो योगी जी कि एक संत की वाणी की हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, एक संत की वाणी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस वाणी को हम लोग नज़रअंदाज करके 2022 में किसी और की सरकार ले आएँ। क्योंकि अभी भी हमें आपसे उम्मीद है। हम बीजेपी के फुल सपोर्टर हैं, हम जनरल हैं, हम बीजेपी के फुल सपोर्टर हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में सभी लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 75 ज़िले में हम आपके विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दें, और हमारी इस मांग जो जायज़ मांग है, अगर नाजायज़ मांग होती तो हम कभी पानी की टंकी पर अपनी इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं करते। हम अपनी जायज़ मांग के लिए पानी की टंकी पर चढ़े हैं कि योगी जी अभी भी हमारी पुकार को सुनिए। योगी जी, मैं जनपद रामपुर से आया हुआ एक अभ्यर्थी मलकीत सिंह मेरा नाम है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, क्योंकि न्याय अगर आप करोगे तो कल 2022 में आने वाले चुनाव में हम भी आपके साथ न्याय करेंगे। हमने आज तक बीजेपी को ही वोट दिया है, बीजेपी को ही सपोर्ट किया है,
लेकिन अब हमसे ये देखा नहीं जाता कि हम पिछले 155 दिनों से यहाँ पे लखनऊ SCIT निदेशालय शिक्षा निदेशालय में है और कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, प्रवक्ता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई भी यहाँ तक कि कोई भी बीजेपी का एक छोटे से छोटा अधिकारी भी यहाँ पे नहीं आया जो हमारे पीड़ा को और दुख को, दर्द को समझ सके। अभी आपने तीनों कृषि मतलब मोदी सरकार ने अभी 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा किसानों की जो है मौत हो गई थी। क्या उन किसानों को वो दोबारा वापस ले आएंगे? जिन परिवारों ने उन्हें खोया है, क्या उन परिवारों को वो लौटा पाएंगे? ऐसे ही अगर इस 105 दिन से हमारी एक बहन शिखा पाल ऊपर टंकी पे बैठी हुई है, अगर कोई हादसा उसके साथ हो गया या हम में से किसी के साथ यहाँ पे हादसा हो गया तो क्या हमारे परिवार वालों को आप लौटा पाएंगे? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारा दुख को, पीड़ा को समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।